एल्गोरिदम अपन डिस्कस करेंगे वो यहाँ पे आप देख सकते हो स्क्रीन पे, कौन सी शिफ्ट है और कौन सा सेट है। डायरेक्ट हम क्वेश्चन पर चल रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, बोला गया है कि द डिफरेंस बिटवीन द क्यूब ऑफ टू गिवन नेचुरल नंबर, दो अपने पास नंबर है, ठीक है, उनके क्यूब में डिफरेंस है कितना 6272, और बोला गया कि उनका पॉजिटिव डिफरेंस यानी नंबर के बीच में डिफरेंस अपना कितना है 8 है। बोला गया है कि सम बताना है क्यूब का, ठीक है, नंबर्स के क्यूब का सम बताना है। देखो एक तो तरीका है बेसिक से बनाओ, तो आप जैसे इसका क्यूब करोगे वहां से ए भी निकल जाएगा, फिर अपन को तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब चाहिए तो ए प्लस बी भी निकालना पड़ेगा। तो वैसे तो बहुत टाइम लगेगा इस सवाल को करने में, लेकिन अपन जाते हैं हिट एंड ट्रायल से, ठीक है। हिट एंड ट्रायल से ट्राई करेंगे। तो एक बात बताओ, सबसे पहले तो अपना जो क्यूब का, देखो क्यूब की थोड़ी बहुत नॉलेज तो आपको होनी चाहिए, एटलीस्ट 20 तक तो होनी चाहिए, ठीक है। ये डिफरेंस आ रहा है 6262, तो 15, जैसे आप देखो 16 का क्यूब कितना होता है 4096, तो ये सबसे तो बड़ा ही नंबर होगा, क्योंकि डिफरेंस जब 6272 आ रहा है तो बड़ा ही होगा। तो 16 17 इन सबसे बड़ा होगा, 18 से भी बड़ा होगा, क्योंकि 18 का क्यूब इससे कम रहता है। तो अगर मैं 20 की बात करूं तो 20 का क्यूब होता है 8000, ठीक है। अब देखो हमें ये भी पता है कि नंबर के बीच में डिफरेंस 8 आ रहा है, यानी अगर एक नंबर को मैंने 20 लिया, ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे मैं बना चुका हूं, मैंने एक भी सवाल नहीं बनाया है, हम वेरीफाई करेंगे बस जस्ट, ठीक है। तो ये मैंने ये बनाया, यहाँ पे 20 आ गया। अब इसमें से क्या घटा है कि 8 आ जाए तो 12 होना पड़ेगा। अब चलो ये अब तो हमने अज्यूम किया है ना जस्ट कि ये तो 8000 था, अगर 12 होगा तो 12 का क्यूब कितना होता है 11 का 1331 और 12 का 1728। अगर मैं माइनस करूं तो देखो 8000 में से अगर मैं 1700 माइनस करता तो मेरा आता 6300, लेकिन 6300 में से 28 और माइनस करना पड़ेगा, तो ये आएगा 6272। बिल्कुल 6272 ही था, यानी ये क्या है अपना, ये नंबर सेटिस्फाई कर जाएंगे। बस यहाँ हमने हिट एंड ट्रायल यूज किया, इतनी चीज तो हमें पता थी कि इनके डिफरेंस का ही, अगर क्यूब का डिफरेंस 6 to 7 पे तो बड़ा नंबर आएगा 17 18 इन सबसे, और हमारा सेटिस्फाई हो गया। ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई, ये भी सेटिस्फाई होगी। तो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। 20 का क्यूब कितना आ जाएगा 8000, और 12 का क्यूब आया 1728। ऐड कर लो 8 2 7 और 9, 9728, ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। बढ़िया सवाल है, बेसिक से बनाओगे तो काफी ज्यादा टाइम लगेगा, उससे बनाने का ट्राई जरूर किया करो, क्योंकि यार सारे तरीके मैं नहीं बता सकता हूँ एक वीडियो में। जब चैप्टर वाइज डिस्कस करते हैं मैं आपको कोई बैच कंप्लीट करवा रहा होता हूँ तो बता सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे नहीं। फिर आप बोलोगे कि एक वीडियो 1.5 घंटे का हो रहा है, तो वो सब चीजें नहीं हो सकती। बोल रहे हैं कि द प्राइस ऑफ पेट्रोल इज इंक्रीज बाई 81%, पेट्रोल की प्राइस 81% बढ़ गई, तो पूछ रहे हैं कि कंजम्पशन को कितना डिक्रीज करें जिससे कि हमें क्या है एक्सपेंडिचर है उसको चेंज ना करें। मैंने आपको पहले भी बहुत बार बताया है कि जो अपना एक्सपेंडिचर कैसे निकलता है, प्राइस, ठीक है, किसी चीज की प्राइस इनटू जितना आप कंजम्पशन करोगे वो होता है। अब बोल रहा है कि प्राइस में चेंज हो गया है 81%। आपको पता है एक्सपेंडिचर को हमें कांस्टेंट रखना है, यानी पहले जितना था उतना भी रखना है। दो चीजों का मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट है तो रेशियो जस्ट रिवर्स हो जाते हैं। जैसे 81% इंक्रीज हो गया, 100 था, 100 से 81 इंक्रीज हो गया, यानी 181 हो गया, क्योंकि 81% की कोई फ्रैक्शन वैल्यू तो होती नहीं है। अब हमें करना है कि इसको सेम रहना चाहिए, तो अब हम करना पड़ेगा 181 से 100 करना पड़ेगा। तो कितना डिक्रीज करना पड़ेगा ये, तो मैं कह सकता हूँ 81 यूनिट किस पर 181 पर, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई। अब सॉल्व करते हैं। देखो 181 से भाग दूंगा या इसको 180 की तरह ट्रीट कर लो, तो 18 चौके 72, यानी 4 बार तो भाग जाएगा अपना डेफिनेटली, और 4 वाले सारे यहाँ भी थे, यहाँ से भी हेल्प ले सकते थे। 180 होता तो 720 आता, लेकिन एक ज्यादा है और 4 से मल्टीप्लाई किया तो 724 आएगा। 8 से 10 में से 724 घटाऊंगा तो कितना आएगा ये, देखो ये 24 है ना, 76 यहाँ से आ जाएगा और 10 यहाँ से, यानी 86 बचेगा। कितना 86। अब हम नंबर उतारेंगे 0, 18 चौके 72 और 18 पंजे 90 ज्यादा हो जाएगा, यानी अभी भी जाएगा तो 4 बार, यानी आंसर 44 पॉइंट समथिंग आएगा। और एक ऐसा ऑप्शन था जो 44 पॉइंट समथिंग आंसर दे रहा था। नेक्स्ट सवाल को देखेंगे हम। क्वेश्चन है थर्ड, बोला गया कि 2x प्लस 3y 16 है, xy की वैल्यू 9 है, ये बताना है। ये कैसे आएगा, इसका क्यूब कर दो, तो a क्यूब यानी 8x क्यूब प्लस b क्यूब यानी 27x क्यूब, सॉरी 27y क्यूब, ठीक है। बाकी चीज को मैं दूसरी साइड ले जाऊंगा। 16 का क्यूब अभी मैंने बताया था 4096 होता है, माइनस ये यहाँ पे क्या आता है 3b इंटू ए प्लस बी वाले टर्म आती है ना 3, और a की जगह क्या है 2x और b की जगह क्या है 3y, तो ये बेसिकली 3 दूनी 6 और 6 तिया 18, यानी ये क्या बन जाएगा अपना 18 इंटू एक्स वाई, और एक्स वाई की वैल्यू है 9, और फिर a प्लस बी भी आता है, यानी 2x प्लस 3y जो कि 16 आएगा, तो ये 16 और हो जाएगा। सॉल्व कर लो। 4096 में से ये सब माइनस करना है। 16 नंबे होते हैं कितना 144, जिसको 18 से और मल्टीप्लाई करना है, तो ये कितना आएगा 18 चौके 72, 7 80, 18 चौके 72 और 7 79,
फिर 7 असील, 18 का 18 और 7 25, इतना आ जाएगा 2592। माइनस कर दो, 6 माइनस 2 4, 9 माइनस 9 0, और यहाँ पे फिर आ जाएगा 40 माइनस 25 15, 1504 आ गया। यही हमें फाइंड करना था। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, सर्कल से है, बोल रहा है कि एक डायग्राम है जिसमें ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट अपना डी है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट ओ है, सेंटर है, और ये एक दूसरे को काट रहे पॉइंट पी पर। ये मैंने इसलिए लिखा है कि हो सकता है आप लोगों को दिखना रहा हो प्रॉपर। अब गिवन क्या है कि दो कॉर्ड है ए बी और सी डी पी पर इंटरसेक्ट करती हैं। ए बी की वैल्यू 18 है, कंप्लीट लेंथ अपने पास 18 है, और पी बी की वैल्यू 6 है, यानी ये लेंथ अपने पास 6 है और कंप्लीट 18 थी तो ये 12 हो जाएगी। सीपी की लेंथ 4 है, ये लेंथ 4 है, हमें पीडी बताना है यानी ये वाली लेंथ, ठीक है। तो आपको पता है कि इसमें अपनी सेकंड थ्योरम लग जाएगी, ए से लेकर यहाँ पे पी तक की डिस्टेंस 12 इंटू पी से लेकर बी तक की डिस्टेंस 6 बराबर हो जाएगा सी से लेकर पी तक की डिस्टेंस 4 इंटू पी से लेकर डी तक की डिस्टेंस। 4 से ये कट जाएगा 3 टाइम तो 18 आ जाएगा। हमसे सवाल में यही पूछा था कि पीडी की लेंथ क्या होगी, तो सेकंड थ्योरम लगानी थी सिंपली। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन 5 है, बोला गया कि x प्लस वाई 25 है और x गुणा y अपने पास 20 है। देखो क्या है कि x प्लस वाई का सम तो है 25 और x गुणा y है अपने पास कितना 20। अब हिट एंड ट्रायल लगाओ, ऐसे दो नंबर जिनका सम तो 25 हो जाए और मल्टीप्लिकेशन हो जाए 20, क्या आप निकाल पाओगे ऐसे नंबर? तो नहीं आ पाएंगे, क्योंकि वो शायद ये मेरे ख्याल से इंटीजर वैल्यू ही नहीं होंगे, मतलब नेचुरल नंबर ही नहीं होंगे, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन बहुत कम आ रहा है ना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, अपन को ये निकालना है। तो इसका क्यूब कर दो सिंपली। इसका जब क्यूब करोगे तो क्या आएगा, ए क्यूब यानी एक्स क्यूब प्लस बी क्यूब यानी वाई क्यूब प्लस 3ab, ए बी मतलब एक्स वाई, ये इंटू एक्स प्लस वाई मतलब 25 बराबर 25 का क्यूब करते हैं तो 15,625 आता है। कुछ चीजें पता होनी चाहिए, 25 का क्यूब वगैरह काफी यूज होता है। तो देखो ये कितना आएगा, 25 दूनी 50, ठीक है, यानी ये आ जाएगा 500 और 500 गुना 3 1500 और इसमें से माइनस हो जाएगा। तो अगर इस चीज को मैं यहाँ से हटा दूं, ठीक है, तो इधर ये चले जाएगा 1500 हो जाएगा माइनस, 15,000 में से 1,000 जाता तो 14,000, और फिर 14,625 में से 15 और माइनस हो रहा है यानी 125 एक्स्ट्रा बच जाएगा, तो 14,125 आ जाएगा। ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, बोला कि सोहन और अमित हैं जो क्या करते हैं, रेस स्टार्ट करते हैं और वो भी किसमें, सर्कुलर ट्रैक में, ठीक है, जिसकी जो लेंथ है सर्कुलर ट्रैक की वो 1125 है, ठीक है। स्पीड 36 और 54 है। पहले सोहन है, सोहन की स्पीड 36 है और दूसरा कौन था अपने पास, अमित, अमित की स्पीड 54 हो जाएगी। बोल रहा है कि टाइम कितना लगेगा सेकंड में, जब वो पहले टाइम एक दूसरे को मिलेंगे और किस डायरेक्शन में कर रहे थे, सेम डायरेक्शन में, तो वही रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लग जाएगा। टाइम निकालना है, डिस्टेंस हो गया ये, देखो सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो स्पीड माइनस हो जाएगा, तो 36 और 54 का डिफरेंस 18 आ जाएगा, लेकिन ये किलोमीटर पर आवर में है, मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18, 18 से 18 कैंसिल, 5 से काट लो, 5 दूनी 10, 1 बचा 12, 5 दूनी 10, 2 बचा 25, 55 25, 225 सेकंड लगेंगे। ऑप्शन 4 हो जाएगा। क्वेश्चन 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, सबसे छोटा में 5 डिजिट नंबर निकालना है जो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए किससे, 5 2 6 से। एक बात बताओ मेरे को आप, हमें स्मॉलेस्ट नंबर भी चाहिए और 526 से डिवाइड भी होना चाहिए, ठीक है, तो 8 5 13, ठीक है। तो सबसे अगर मैं पहले बात करूं तो हम क्या कर सकते हैं, जिसमें मैंने कई तरीके बताए हैं, मैं तो कैसे करता हूँ कि इसका मल्टीपल में ही मैं वहां पे पहुंचता हूँ, लेकिन वो तरीका ना काफी लोगों को समझ नहीं आता है, तो फिर कुछ नहीं, हम और थोड़ा आसान तरीका जो बेसिक है, सबसे 5 डिजिट का सबसे छोटा नंबर क्या होता है, यही होता है 1 2 3 4 का 10,000 हो गया, इसको डिवाइड कर लो, जो रिमाइंडर आएगा ना उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेंगे। 526 से डिवाइड करना है तो पहले 1000 में भाग जाएगा, एक टाइम ही जा पाएगा, तो 526 बचेगा कितना, 74, यहाँ से बचा 600 हो जाएगा, 400 और यानी ये आ जाएगा 474, ठीक है, और फिर 0 उतार लिया, 5 नाम 45, 9 बार जा पाएगा क्या, इसको चेक करना पड़ेगा। अगर 526 को हम 9 से मल्टीप्लाई करें तो 9 6 की 54, 5 असील, 9 दूनी 18 और 5 23, 2 असील, 9 पंजे 45 और 2 47, 4734 आ रहा है, ठीक है, 6 बच गया। ये कितना टाइम चलेगा, अब एक बात बताओ मेरे को, हम चाह रहे हैं कि नंबर 526 से डिविजिबल हो जाए और यहाँ पे रिमाइंडर 6 आ रहा है, यानी इसमें कितना और ऐड करें जिससे कि ये 526 से डिविजिबल हो जाए, यानी 520 और एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा। तो फिर नंबर क्या होगा, 10,000 में 520 और ऐड कर दो तो 10,520। ये बेसिक तरीका था और सही भी है, ठीक है, तो इसीलिए मैंने इससे बता दिया। बाकी एक और तरीका भी है जो मैं बताता हूँ, ठीक है, कभी बाद में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट सवाल है अपना,
बोल रहा है कि दो अपने पास क्या है, मोटरिस्ट है, यानी मोटर चलाने वाले हैं, मतलब बाइक वगैरह की बात हो रही है, जो ट्रेवल करते हैं सर्टेन डेस्टिनेशन पर। एक की स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर और दूसरे की स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर। हमें डिस्टेंस निकालनी है किलोमीटर में, ठीक है, जो इनके द्वारा चली गई है। 4 किलोमीटर वाला अराइव करता है हाफ आवर एंड आफ्टर ऑफ अदर मोटरिस्ट, ठीक है। मतलब जो क्या बोला है सवाल में, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। अपने पास दो मोटर चालक हैं, एक की स्पीड 4 है, एक की 6 है, ये ट्रेवल करते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ बोला तो नहीं है शायद कि किस डायरेक्शन में करेंगे, तो सेम में ही हम मान के चलते हैं, जब नहीं बोलता है तो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। और जो पहला वाला है वो दूसरे वाले से आधा घंटा लेट आता है, मतलब जिसकी स्पीड कम है वो आधा घंटा लेट आता है। तो आपको पता है डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। डेस्टिनेशन तो सेम ही है, यानी ये तो कांस्टेंट हो जाएगी, ठीक है। तो स्पीड और टाइम का रेशियो कांस्टेंट है। स्पीड का रेशियो की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो 4:6 है ये। थोड़ा इसको सॉल्व करेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, 2:3 है। और हमें हमें पता है कि डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो टाइम का रेशियो जस्ट रिवर्स हो जाएगा, यानी 3:2 हो जाएगा। अगर यहाँ पे देखूं तो मैं 1 यूनिट का टाइम हो रहा है, जब मतलब 1 यूनिट है इनका गैप, जबकि यहाँ पे बोल रहा है आधा घंटा है, हाफ आवर है, ठीक है। तो हमसे पूछा क्या था इन्होंने, द फाइंड द डिस्टेंस, डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है। 1 यूनिट की वैल्यू आधी है, कोई भी एक इक्वेशन से निकाल सकते हो, ठीक है। जैसे अगर मैं इस सेकंड वाली से निकालना चाहूँ, यहाँ पे इससे 1 यूनिट की वैल्यू आधा है, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 × 1/2 मतलब 1 आवर, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे पता है प्रॉब्लम क्या होती है कि काफी लोग पता है गड़बड़ क्या कर देते हैं, ये रेशियो से निकाल लेते हैं। ये तो अपना रेशियो था, एक्चुअल स्पीड तो अपनी ये थी, है ना, ये थी अपनी एक्चुअल स्पीड। हमें निकालनी है डिस्टेंस, डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम। दूसरे वाले से मैंने इसलिए निकाला क्योंकि इंटीजर वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे 3/2 आता, हालांकि सॉल्व तो उससे भी कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। पहले जो सेकंड वाला केस है उसकी स्पीड 6 है और 1 घंटा ट्रेवल कर रहा है, यानी जो डिस्टेंस आ जाएगी वो 6 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा, ठीक है। ये रेशियो मेथड से बनाना होता है आपको हमेशा सवाल। देखो नेक्स्ट सवाल है, बोला गया कि ए और बी का सम 90 है और ए साइन अपना ए है। जैसे अगर मैं राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊं और इसको अगर मैं एंगल ए मान लूं, तो साइन होता है लंब बटे करण, यानी ये 3 आ जाएगा और ये 5 आ जाएगा, तो ये 4 आ जाएगा। 3, 4, 5 का ट्रिपलेट हो गया, ठीक है। और हमें बोला गया है कि tan b हमें बताना है, ठीक है। अब देखो a और b का सम 90 है, ये ए बी क्या है, एंगल है, तो तीसरा एंगल क्या होगा, मान लो सी मान लो। जब दो एंगल का सम 90 है तो तीसरा भी 90 होगा, इसका मतलब है तीसरा राइट एंगल होगा और इसको हम सी मान लेते हैं, तो ये बी हो जाएगा। अब ये 90 हो गया, ठीक है। तो और हम यहाँ पे ये वाला एंगल हमें बी है, हमें tan b चाहिए, तो फॉर्मूले से निकाल लेते हैं। tan b क्या होता है, tan होता है लंब बटे आधार, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। एंगल के सामने हमेशा परपेंडिकुलर होता है, बी के सामने परपेंडिकुलर यानी 4, तो बेस ये हो जाएगा 3, तो कितना आ जाएगा 4/3। उम्मीद कर रहा हूँ कि समझ आ गया होगा सवाल। नेक्स्ट सवाल पे चलेंगे, क्वेश्चन 10 DI का सवाल है। यहाँ पे पूछा क्या गया वो देखते हैं। पूछ रहे हैं कि इंपोर्ट 1974 में वो अप्रोक्सीमेटली कितना टाइम है 1971 का। 1974 में ये डाटा आपको दिख नहीं रहा होगा, ये 6000 लिख रहा है, और 1974 था और दूसरा 1971, ये रहा, ये है 1600। तो बोल रहा है कि ये जो 1974 में है, यानी जो ये 6000 है, ये इसका कितना गुना है, तो इससे डिवाइड कर दो 16 से, ये आ जाएगा कितना गुना है, ठीक है। सिंपली देखो ये 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, 4 से कट जाएगा 15 टाइम और 4 से कट जाएगा 4 टाइम, तो ये आ जाएगा 4 × 12 और 3/4 75% होता है, यानी 3.75। कभी कभी जो परसेंटेज है ना वो भी कैलकुलेशन में यूज आ जाती है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे हम, किधर गया, कहाँ भाग गया भाई, ये रहा नेक्स्ट सवाल। पूछ रहा है कि विच क्लास हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट, कौन सी ऐसी क्लास है जिसमें सबसे ज्यादा स्टूडेंट हैं। तो क्या करना है, जोड़ना है सिंपली, ठीक है। और ये जो है ना अपन को मेल फीमेल का डेटा, बॉयज और गर्ल का दे रखा है, पर उससे मतलब ही नहीं है, स्टूडेंट की बात हो रही है। 5 और 8 13, 1 असिल, 6 और 5 11 और 1 असिल आई थी 12, इसमें हो जाएंगे 123। देखो ये है 59, 50 और 50 100, 9 7 16, 116 आ रहा है इसमें। ये 6 और 6 12, 122 आ रहा है। 6 और 5 11, ये 120 आ रहा है। सबसे ज्यादा कौन से हैं, क्लास 7 में, क्लास 7 यानी ये वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, क्वेश्चन 12 है। बोला जाए कि अशोक और अनिल है जो क्या करते हैं, अंडरटेक टू डू ए पीस ऑफ वर्क फॉर ₹4500, ठीक है। अशोक और अनिल को काम मिला एक 4500 रुपए में, ठीक है। एक तो गला खराब हो गया, बोला नहीं जा रहा, पर 2 शिफ्ट और है, इनको मैं रिकॉर्ड करके ही रहूंगा। 4500 रुपए में इनको काम मिला अशोक और अनिल को। आगे बोला है अशोक अकेला किसी काम को कर सकता है कितने दिन में, 8 दिन में।
जबकि अनिल अकेला इस काम को कर सकता है 12 दिनों में। अगर एलसीएम की बात करूं तो 24, 8 या 24 और 12 दूनी 24। देखो एक चीज मैंने आपको हमेशा बोली थी, अगर सेम टाइम तक मिलकर काम करते हैं तो पैसा बढ़ जाता है इफिशियंसी के अकॉर्डिंग, वरना टोटल वर्क के अकॉर्डिंग बढ़ता है। लेकिन एक लाइन और थी यहाँ पे, बोले कि अमर की सहायता से ये काम को 4 दिन में निपटा देते हैं। अशोक प्लस अनिल प्लस अमर, ठीक है, इसको ये ऐसे लिख देते हैं। ये कितने दिन में निपटा रहे हैं? 4 दिन में, यानी इनकी इफिशियंसी आ गई 6। तो पूछ रहे हैं कि अमर का हिस्सा बताना है। देखो तीनों साथ मिलकर काम कर रहे हैं तो इफिशियंसी के अकॉर्डिंग बांट देंगे, यानी 6 यूनिट का पैसा इनको मिलता है 4500 रुपए। कितना गुना है ये? 6 7 42, बचेंगे 3, 30 6 35, 750 गुना। हमसे पूछा है अमर का हिस्सा क्या होगा, तो अमर की इफिशियंसी क्या है? तीनों की मिला के 6 है, अशोक और अनिल का है 3 और 2 5, यानी अमर की 1 यूनिट है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 750 रुपए ही आ जाएगी। ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है अपना क्वेश्चन 13 है। बोला गया कि ए बी और ए डी की वैल्यू 9 है। वेयर इज द ए बी? ये 9 हो गया, और ए डी ये भी 9 हो गया। ए सी और ए ई 13 है, ए सी ये हो गया, ए ई ये हो गया। वैसे आपको पता है ये जब साइड सेम है, वैसे पूछा क्या है इन्होंने? ए डी पूछा है ना, ये वाली साइड पूछा है, ठीक है। तो ये ट्राइंगल पता है क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे सिमिलर? एक बात बताओ, ये वाली साइड 13 है, ये वाली साइड 9 है। मान लो इस 9 के सामने इसमें एंगल थीटा है, इस 13 के सामने इसमें एंगल अल्फा है, तो ये भी तो सेम ही साइड है। तो इसमें 13 के सामने हमने क्या माना था? अल्फा। 9 के सामने क्या माना था? थीटा, ठीक है। और ये एंगल तो कॉमन ही है, तो ट्राइंगल क्या हो गए? सिमिलर हो गए। सिमिलर हो गए तो आपको पता है करस्पॉन्डिंग जो रेशियो है वो सेम होगा, यानी इसमें अल्फा के सामने 13 है तो इस वाले में अल्फा के सामने 13 है, बराबर ही आ जाएगा। सिमिलरली थीटा के सामने 9 है, यहाँ भी थीटा के सामने 9 आ जाएगा। इधर थर्ड एंगल के सामने ईडी है और इधर थर्ड एंगल के सामने है बीसी, ठीक है। कुछ और भी दे रखा था क्या वैसे हमने? हाँ दे रखा था ना, वरना निकलेगा कैसे? बीसी 15 है, यानी ये वाली लेंथ 15 है। अब देखो ये 1:1 में आ गया, बीसी बोला है 15 है, तो ईडी भी क्या आ जाएगा? 15 ही आ जाएगा यहाँ पे अपना। ऐसा सवाल वैसे आ चुका है पहले अपना, सिमिलर होते हैं, ठीक है, ये ट्राइंगल। नेक्स्ट सवाल देखेंगे कि बोला गया कि θ1 प्लस θ2 का सम है π/2। π/2 का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री, जिसमें से साइन θ1 है 1/2। आपको बताया साइन θ1 की वैल्यू 1/2 है, मतलब θ1 कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। अगर θ1 30 डिग्री हो गया और दोनों का सम 90 है, तो θ2 कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। और डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए π/180 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये कितना आ जाएगा? π/3, ठीक है। ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखेंगे क्वेश्चन 15 है। बोल रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट बताना है। किस पर बताना है? 27,000 रुपए पर 14/2/3% के रेट से 8 महीने का। ऐसा ही बराबर PRT अपॉन 100 लगा रहा हूँ। प्रिंसिपल क्या है? 27,000 इंटू रेट 14 तिया 42, 42 और 2 कितना आ जाएगा? 44/3। रेट हो गया टाइम 8 महीने, महीने को साल में बदलो और 100 डिवाइड में नीचे आता है। सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। 2 0 से 2 0 चले गया, 3 से ये 90 टाइम, ठीक है। 4 दूनी 8 और 4 तिया 12 और 3 से ये 30 टाइम, तो ये आ जाएगा 30 दूनी 60, 60 गुना 44 करना है। एक 0 आ जाएगा, 6 चौके 24, 2 हासिल, 6 चौके 24 और 2 26, 26 से 40 आ जाएगा। ऑप्शन 4 है। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन 16, इसको सॉल्व करना है। देखो ये 80.40 है या 80.4 लिख दो, एक ही बात है। जो डिवाइड है 20 से, देखो 20 का जो 0 है ना वो डिवाइड करेंगे तो पॉइंट इधर और खिसक जाएगा, यानी ये आ जाएगा 8.04 और 2 से और डिवाइड करना है तो 2 चौके 8 और ये आ जाएगा ये, यानी 4.02 आ गया ये। फिर यहाँ पे था माइनस और बाहर भी माइनस है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 4.02, तो ये कितना आ गया? 4.02 सेम ही आ गया है। और प्लस में 2.06 और है तो 2.06 इसमें और ऐड कर देते हैं। ऐड कर लो, 6 और 2 8, 8 और 2 10, ठीक है। फिर एक कैरी आई है, एक और यहाँ पे है एक ही आ जाएगा ये, और 2 और 4 6, 6 और 4 10। पॉइंट कितने का आएगा? 2 के बाद, यानी 10.1 आ जाएगा अपना आंसर। 10.1 ऑप्शन थर्ड है। नेक्स्ट सवाल है, पूछ रहा है कि यहाँ पे इसकी वैल्यू है ये और ये एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछे। देखो कॉट ए यहाँ से क्या आ जाएगा? इस 3 का डिवाइड और कर दो तो 7/9 आ जाएगा। अब कॉट ए मेरे को यहाँ पे यूज करना है, ठीक है। तो कैसे आ सकता है? यहाँ पे मैं डिवाइड कर दूं किससे? कॉस ए से। कॉस ए से करूंगा तो 10 आएगा। साइन ए से डिवाइड कर दो, ऊपर और नीचे दोनों जगह साइन ए से डिवाइड कर दो। वैसे एक सवाल और था जिसमें मैंने बोला कि कॉट नहीं बन सकता, उसमें भी बन सकता था साइन से डिवाइड करके, पर साइन निकाल लो या कॉट निकाल लो, एक ही बात है। साइन ए से दोनों में मैं डिवाइड कर रहा हूँ, अंश में भी हर में भी,
तो ये आएगा 3 इंटू कॉस बटे साइन कॉट ए बन जाएगा, जो कि है 7/9 प्लस 2, साइन से साइन कट जाएगा, नीचे है 3 इंटू ये वही सेम कॉट बन जाएगा जो कि 7/9 है और साइन से साइन कट जाएगा। सॉल्व करते हैं, ये आएगा 21/9 प्लस का 2 और यहाँ पे भी आएगा 21/9 माइनस का 2, 9 एलसीएम आएगा जो कट जाएगा, इधर आ जाएगा 21 प्लस 18 और इधर आएगा 21 माइनस 18। 21 और 18 को मैं जोड़ूंगा तो 39 हो जाएगा और 21 और 18 का डिफरेंस 3, 39/3 मतलब 30 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल देखेंगे 18। बोला गया कि एक मैन है और एक वुमेन है और एक बॉय है, किसी काम को 3, 5 और 15 दिन में कर सकते हैं। मैन एम से लिख देता हूँ, वुमेन को डब्ल्यू से, बॉय को बी से। 3, 5, 15 पूरा पूरा लिखने में भी वेस्ट नहीं करते, MEN 2 स्पेलिंग लिखने में जितना टाइम लगेगा उतने में तो सवाल हो जाता है। 15 एलसीएम आ जाएगा, 3 पंजे 15, 5 तिया 15, 15 एकम 15। बोला गया है कि हाउ मैनी बॉय मस्ट बी असिस्ट वन मैन एंड वन वुमेन टू कंप्लीट ए जॉब इन 1/5 ऑफ ए डे। एक आदमी और एक औरत को कितने बॉय असिस्ट करें जिससे कि काम है सिर्फ 1/5 दिन में ही हो जाए। देखो काम हमें करना है 15, ठीक है, और कर कौन रहा है, एक मैन। मैन की एफिशिएंसी कितनी है 5 प्लस वुमेन की एफिशिएंसी कितनी है 3 प्लस कितने बॉय चाहिए, मैंने मान लिया कि x बॉय चाहिए, ठीक है, और एक बॉय की एफिशिएंसी है 1। ये तो हो गया एक दिन का काम और ये करना है हमें 1/5 डेज में। x निकाल लो, आंसर आ जाएगा। इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 और 5 और 3 8 और माइनस हो जाएगा, ये x की वैल्यू आ जाएगी। 75 में से 10 ज्यादा तो 65, लेकिन 2 ज्यादा आएगा, यानी मैं कह सकता हूँ x की वैल्यू 67 आ गई। इसके बाद नेक्स्ट सवाल देखेंगे 19। बोले एक शॉपकीपर क्या करता है, 12% का एडिशनल डिस्काउंट देता है डिस्काउंटेड प्राइस पर आफ्टर गिविंग एन इनिशियल डिस्काउंट ऑफ 25%। 25 का डिस्काउंट दे दिया मार्क प्राइस पर, उसके बाद भी 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे रहा है। बोल रहा है कि अगर फाइनल सेलिंग प्राइस इतने रुपए है तो उसका लेबल प्राइस क्या था। तो बड़ा ही आसान और बेहद मस्त सवाल है, इसको मैं रेशियो से बना लूंगा। देखो 12% कितना होता है, 4%, 1/25 होता है, 12% होता है 3/25। 25 पे 3 का डिस्काउंट यानी 25 से 22। दूसरा डिस्काउंट 25% मिल रहा है, 25% मतलब 1/4, तो ये आ जाएगा 4 से 3। कुछ कट रहा है तो काट सकते हो, 2 से 11 टाइम, 2 से 2 टाइम, और कुछ नहीं कटेगा तो ये 50 आ जाएगा और ये 33 आ जाएगा। हमें बोला गया है कि बाद में 2 डिस्काउंट देने के बाद जो इसका सेलिंग प्राइस है वो 792 रुपए है। 33 से ही काट लेते हैं, 33 दूनी 66, कितना बचेगा फिर अपने पास 66 ना, 13 बचा और 2 उतार लिया। और इसका अगर मैंने 3 गुना किया तो ये 4 गुना किया तो 120, ये 4 टाइम कट जाएगा। हमें पूछा था कि इसका मार्क प्राइस बताना है, यानी 50 गुना 24 बताना है। आपको पता है 24 पंजे होते हैं 120 और एक जीरो और चिपक जाएगा, यानी 1200 रुपए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट रेशियो। ठीक है, मैंने आपको बोला था कि जब भी स्मॉलेस्ट निकालना हो तो क्या कर सकते हैं, आप दो का कंपेयर कर सकते हैं। वो तरीका तो मैं आपको बहुत बार बताया है, चलो दूसरे वाला तरीका भी बता देते हैं जो मैंने पहले बताया है 1-2 बार और आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। क्या करते हैं हम, कुछ नहीं करते हैं, कुछ नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा। इनका गैप देखेंगे 1, यहाँ पे गैप देखा 2, यहाँ पे गैप देखा 1, यहाँ पे गैप देखा 5, तो ये गैप है ना, इसको सेम बनाते हैं, यानी इन सबका एलसीएम लेंगे। सबका एलसीएम लूंगा 1, 1, 2 और 5 का, तो कितना आएगा 10। सबके गैप को 10 बनाना है तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 से। इधर 2 ऑलरेडी था, इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इधर 1 था 10 से, इधर 5 ऑलरेडी था 2 से। अब सिर्फ हम क्या करते हैं, ऊपर वाली चीजों को देखते हैं, नीचे वाली चीजों को भूल जाओ, सिर्फ न्यूमरेटर को, अंश को। ये कितना आएगा 50, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया 35, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया 110, इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 26। सवाल में पूछा है स्मॉलेस्ट रेशियो बताना है, स्मॉलेस्ट जो वैल्यू होगी वही स्मॉलेस्ट रेशियो देगी, यानी 13/18। ठीक है, ये भी एक तरीका है जो इस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन जब बड़ी वैल्यू आती है ना तो इसमें भी टाइम लगता है, इसलिए मैं नहीं बताता। यहाँ पे छोटी वैल्यू आई थी तो मैंने बता दिया इस तरीकों को भी। तरीके सारे पता होने चाहिए, कहाँ कौन सा लगाना है, वो आज चीज आएगी आपको प्रैक्टिस से। देखो नेक्स्ट सवाल है अपना, यहाँ पे क्या बोला गया है कि एक हेमिस्फेरिकल बाउल है जिसकी रेडियस है अपने पास 7 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको पेंट किया जाता है इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड। देखो कोई भी एक बाउल है आपकी, जब उसको आप अंदर भी पेंट कर रहे हो बाहर भी पेंट कर रहे हो, तो देखो जैसे आप इमेजिन करो जो भी बाउल होगी उसमें एक तो नीचे वाला एरिया आ जाएगा, एक ऊपर वाला, और बाहर के दोनों साइड का, एक बाहर वाला भी अंदर वाला भी, यानी टोटल ये जब दोनों साइड पेंट होगा ना तो पूरा कंप्लीट आ जाएगा। और सबका πr² होता है तो 4 हो जाएंगे, 4πr² ही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो जनरली ऐसे नहीं आता है, वो अलग आता है, टोटल सबके सीधा निकालते हैं। यहाँ पे इसकी जो थिकनेस है उसको बोला है कि नेग्लेक्ट करके चलना है, और
जो 40 रुपए है अपना कॉस्ट है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर को रखने का, यानी मैं कह सकता हूँ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को अगर हम पेंट करना है तो कितने रुपए लगेंगे, 2 रुपए। सॉल्व कर लेते हैं, 4 इंटू पाई की वैल्यू आ जाएगी 22/7 इंटू रेडियस है 7 का स्क्वायर 49, और एक ये पूरा अपना एरिया आ गया, इसको 2 से और मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 से अपना ये 7 टाइम चल जाएगा। ठीक है, सॉल्व करते हैं। देखो 22 अंते होते हैं अपने पास 154, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दूनी 8 से, तो ये आएगा 8 चौके 32, 3 असील 8 पंजे 40 और 3 43, फिर 4 असील 8 एकम 8, 8 और 4 12, कितना आ जाएगा 12 32, यानी ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, एक डॉम भी बनता है अपना, उस पर भी अलग क्वेश्चन बनता है, वो गुंबद टाइप में जो होती है ना, और वो अलग क्वेश्चन बनता है, उसको आप अंदर से पेंट नहीं कर सकते। नेक्स्ट सवाल है, बोल रहा है कि ABC है, किसी काम को 6, 9 और 11 दिन में कर सकते हैं। ABC 6, 9, 11, 6 और 9 का तो मैंने मान लिया कि एलसीएम कितना आ जाएगा अपने पास, 54 आ जाएगा। ठीक है, नहीं 54 नहीं 36 ही आ जाएगा, लेकिन 11 प्राइम नंबर है, यानी इसका एलसीएम लेना पड़ेगा 36 गुणा 11। ठीक है, 11 6 के 66, 6 असील 11 33 और 6 39, जब डिवाइड करोगे आप यहाँ पे 6 से तो 6 6 36, और ये आ जाएगा फिर 11/6, एक सेकंड, 6 6 36 66 आएगा ये, और यह 9 चौके 36, ये आएगा 44 और ये आएगा 36, ये इनकी आ गई इफिशिएंसी। ठीक है, सवाल में बोला गया है कि अगर ये 7 मिलकर काम करते हैं तो काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा, टोटल 396 वर्क है, 7 मिलकर करेंगे तो इनकी इफिशिएंसी का सम क्या हो जाएगा, देखो 60 और 40 100, 100 और 30 130 है ना, और 6 और 4 10 और 16 और यानी 146, 2 से कट जाएगा ये, 2 से 14, 2 3 6, 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2 और 2 नाम 18 और 2 अंठे 16। अब डिवाइड कर लो। ठीक है, तो ये आ जाएगा 73 एकम 73, 73 दिया तो ज्यादा हो जाएगा, यानी 2 टाइम कट पाएगा, कितना 146, 198 में से 146 किया तो कितना बचा, 252 बचा, तो 2 सही 52/73, ये अपना आंसर हो जाएगा। और ये वाला ऑप्शन अपना उनको गिवन भी है, कौन सा है, थर्ड ऑप्शन। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट सवाल, जो कि क्वेश्चन नंबर है 23। ठीक है, बायलिंगुअली मैंने लिया है यहाँ पे क्वेश्चन को। सवाल क्या बोला गया है कि रिनी ने 2 रंगों C1 और C2 को 2:3 के अनुपात में मिलाया। ठीक है, यदि C1 का जो प्राइस है वो है 500 रुपए पर इकाई, और वह दोनों रंगों के मिश्रण को 650 रुपए पर इकाई की दर से बेचती है। देखो C1 और C2 2 है, इनको हम मिला रहे हैं 2:3 में। ठीक है, हमसे बोला है कि जो C1 का प्राइस है वो 500 रुपए है पर यूनिट, और दोनों को जो मिक्सचर है उसका बोला है कि 650 रुपए है। ठीक है, तो 650 रुपए पर इकाई की दर से बेचती है, तो उसे कोई भी लाभ नहीं होता है। ठीक है, कोई भी प्रॉफिट नहीं हो रहा है, और हमसे बोला गया है कि जो सेकंड वाला है उसका पर यूनिट का प्राइस क्या होगा। देखो प्रॉफिट वगैरह नहीं हो रहा है, मतलब ये कुछ नहीं है, ये अपना डेविएशन से ही हो जाएगा नॉर्मली, यानी ये निकालना है कि ये कितने रुपए पर यूनिट है। ठीक है, देखो ओवरऑल 650 एवरेज है, एलिगेशन से भी बना सकते हो, मैंने जैसे आपको अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था, एक सवाल आया था, ये डेविएशन से मैं बताऊंगा। देखो ओवरऑल सबका एवरेज 650 आया, इसका मतलब ये है कि 650 से भी ज्यादा रहा होगा, और डेविएशन आया कहां से, वो यहाँ से आया, क्योंकि ये था 500, एवरेज था 650, तो कितना कम है, 150 कम है, 150 का डेविएशन आया, और कितने रेशियो पर, 2 पर, तो ये 300 का डेविएशन आया, तो ये जो डेविएशन है इसके पास चले जाएगा, तो ये जो आएगा ये 650 तो आएगा, प्लस एक्स्ट्रा 300 और आएगा, और ये कितने रेशियो में बढ़ जाएगा, इस 3 में, तो ये आ जाएगा 300/300, तो 650 और 100 कितना आ जाएगा, 650। इसको आप हम एलिगेशन से भी कर सकते हैं, दोनों तरीके मैंने आपको बता रखे हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है शिफ्ट का, और थोड़ा कर लेते हैं इसको मिनिमाइज। क्या बोला गया है कि फॉलोइंग फिगर है जिसमें लेंथ ऑफ आर्क AB है, ठीक है, वो इक्वल है 5 टाइम ऑफ रेडियस, रेडियस के 5 टाइम के, तो हमें एरिया ऑफ सेक्टर बताना है। देखो आपको पता है जो सेक्टर का एरिया होता है वो क्या होता है, 1/2 L इंटू R, जब हमें एंगल ना पता हो, 1/2, और AB क्या था, ये L ही तो है सेक्टर की लेंथ, जो 5R है, और ये R ये हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 5R²/2, यानी मैं कह सकता हूँ 2.5R² है। ठीक है, और अगर आप भरोसा करो तो ये सेम सवाल हम कर चुके हैं। देखो नेक्स्ट सवाल है, लास्ट सवाल है शिफ्ट का, और ये जो सवाल है ना ये फिक्स पैटर्न है अपना। ठीक है, मैंने आपको पहले बहुत बार करवाया है। बोल रहे हैं कि जो पेंटिंग है उसको 1498 में बेच रहे हैं हम, ठीक है, और बाद में 1300 में बेच रहे हैं। तो जब 1498 में बेचा है तो जो प्रॉफिट हुआ है वो 1300 रुपए में बेचने पर वही हानि से 25% एक्स्ट्रा था। तो देखो मैंने आपको बताया था जब भी 2 सेलिंग प्राइस ऐसे आते हैं, एक कितना है 1498, दूसरा कितना है 1300, आपको इनका गैप लेना है, दोनों का गैप कितना आएगा, ये आ जाएगा 198। इस वाले में हुआ था प्रॉफिट, इस वाले में हुआ है लॉस।
सवाल में क्या बोला है कि जब 1498 में बेच रहे थे और जब बाद में 1300 में बेचा, तो 1300 में बेचने पर हुई हानि से 25% अधिक लाभ होता है। ठीक है, 25% का मतलब होता है 1/4, यानी यहाँ पे मान लो कि इस पे 4 का लॉस हुआ है, आपको 4 यूनिट का लॉस हुआ है, तो जो प्रॉफिट है वो इससे एक ज्यादा हुआ था, यानी ये 5। तो ये जो 198 है ना, इसको 5 और 4 रेशियो में बांटना होता है, यानी टोटल 9, जिस भी रेशियो में बोले उसमें बांटना होता है अपन को। तो ये 9 यूनिट की वैल्यू 198 है। पैसे यहाँ से एक के निकालेंगे तो 9 दूनी 18, फिर बचेगा एक 9 दूनी 18, यानी एक यूनिट की वैल्यू 22 रुपए आ गई। हमसे विक्रय मूल्य पूछा है 25% प्रॉफिट कमाने के लिए, तो पहले तो हम सीपी निकालेंगे। देखो कोई भी एक इक्वेशन से निकाल लो, जैसे यहाँ पे चाहो तो 4 की वैल्यू निकालो, तो 22 चौके 88। अगर इससे निकालना चाहते हो तो इसमें से प्रॉफिट माइनस कर दो, अगर इससे निकालना चाहते हो तो इसमें लॉस को ऐड कर दो। ठीक है, तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, 1388। 1388 अपना कॉस्ट प्राइस है और हमसे बोला गया कि हमें 25% चाहिए इसका प्रॉफिट, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो 1388 का 25% होता है 1/4, यानी बेचेंगे हम किसमें, 5/4 में। सॉल्व कर लेते हैं, ये आ जाएगा 4 तिया 12, फिर एक बचेगा 18, 4 चौके 16, 2 बचे 28, 4 संत 28, 5 7 35, 3 असील, 5 चौके 20 और 3 23, 2 असील, 5 तिया 15 और 2 17, कितना आएगा 1735 रुपए, 1735 ये वाला। ठीक है, ऐसे सवाल पहले बहुत बार आए, कभी तो ये बोलेगा कि इतने में बेचा तो प्रॉफिट और वो लॉस बराबर हो, यानी जिस भी रेशियो में बोले ना उस रेशियो में आपको बांट देना है, कोई भी एक से आपको सी पे निकाल लेना है। ऐसे सवाल बहुत बार पहले मैं करवा चुका हूँ, ऐसे ये बहुत पूछता था पहले सवाल, अभी भी पूछ रहा है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा दिन हो गए, 1-2 एग्जामों में पहले ही पूछा था। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे अपन।